अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नेल इसका डिज़ाइन बना रहे हैं। इस तरह से टू डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए एक लेयर मैं सिल्की थ्रेड की यूज़ करूंगी और एक मैं कॉटन थ्रेड की यूज़ करूंगी। एज़ यूजुअल मेरे पास बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है और सिल्की थ्रेड मैंने लोकल मार्केट से लिया है। इसका अमूमन कभी लेबल होता है और कभी नहीं होता है। कुछ इस तरह से ये इतना बारीक होता है। इसकी हम 3 या फिर 4 लेयर्स के साथ ईजीली इसको अकेले यूज़ करते हुए भी अपनी लेस बना सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल लेयर में हम नहीं यूज़ कर पाते। अमूमन ये मशीनी कढ़ाइयों के लिए थ्रेड होता है और आप इसको जब शॉपकीपर को कहेंगे कि आपको क्रोशे की लेसेस बनाती हैं तो फिर आपको ये वाला थ्रेड दे देंगे और इसको हम 3 लेयर्स में कम से कम 3 लेयर में कन्वर्ट करके फिर बनाएंगे अपनी लेस। मैंने बहुत सी वीडियोस में 3 लेयर्स भी कन्वर्ट करना बताया है, आप पीछे से देख सकते हैं कोई भी वीडियो सिल्की थ्रेड के डिज़ाइन की। उसमें जितने भी मैंने सिल्की थ्रेड के डिज़ाइंस बनाए हैं उनमें पहले मैं 3 लेयर बनाना सिखाती हूँ, फिर डिज़ाइन बनाती हूँ। सो सिल्की थ्रेड की अगर आपने 3 लेयर सीखनी है तो आप पहले पिछली मेरी कुछ वीडियोस में जो सिल्की थ्रेड के डिज़ाइंस हैं उनको आप विज़िट कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। सो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक हमने कॉटन थ्रेड लेयर ले लेनी है और एक हमने सिल्की थ्रेड की लेयर ले लेनी है। दोनों को इस तरह से इकट्ठे से ज्वाइन करना है। चाहे तो सेम कलर में ले लीजिए, चाहे तो आप अपोजिट कलर में मिक्स एंड मैच करते हुए अपने डिज़ाइन में ऐड ऑन कर लीजिए, अपने फैब्रिक को खूबसूरत बनाइए। तो इस तरह से मेरे पास सेम कलर में अवेलेबल था तो मैंने दोनों सेम कलर में ले लिया। तो इस तरह से इस डिज़ाइन में हमारे पास कॉटन थ्रेड के साथ साथ थोड़ी सी शाइनिंग भी मिलेगी, जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक देती है। स्टार्ट करेंगे हम 1.25 mm की हुक के साथ। दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए स्लिप नॉट ले लिया। फैब्रिक को पहले से आपने फोल्ड कर लेना है, प्रेस की हेल्प से कर लीजिए या फिर आप सिलाई की हेल्प से उसके एजेस को नीट कर लीजिए। डिज़ाइन हमने कुछ इस तरह से बनाना है जिसमें हमें बेस रो नहीं बनानी है, बट लेकिन हमारा डिज़ाइन बेस रो के लुक के साथ ही बनेगा। कुछ इस तरह से हम बनाएंगे। सिंगल क्रोशे फ्रंट साइड से अटैच करते हुए सिंगल क्रोशे बनाया, 1 चेन का गैप रखा और फिर से हमने सिंगल क्रोशे बनाया। इस तरह से हमें ये मैक्सिमम 3 गैप्स चाहिए एक डिज़ाइन के लिए। इस तरह से 3 सिंगल क्रोशे हो गए और 2 गैप्स हो गए हमारे पास। हम एक बार फिर से बना लेते हैं और मैक्सिमम हमें ये 2 गैप्स प्लस 3 सिंगल क्रोशे चाहिए। जब हम ये वाला सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट वाला इतना हमने इसके ऊपर हमने अपना डिज़ाइन बनाना है और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लास्ट सिंगल क्रोशे के एज पे 1 2 3 चेन बना लेंगे। इस 3 चेन को हमने बैक साइड से जाते हुए इस तरह से बैक साइड पे जाना है और यहाँ पे एक गैप को स्किप करना है। नेक्स्ट वाले गैप में इस 3 चेन को एज इट इज़ ऐसे ही सिंगल क्रोशे कर देना है। इस तरह सिंगल क्रोशे करते ही हम 1 2 3 चेन ले लिया और फ्रंट पे वापस आ गए। फ्रंट पे वापस आएंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न आ जाएगा। एक 3 चेन का गैप नज़र आ रहा है हमारे पास और 3 चेन नज़र आ रहा है। 3 चेन के बाद हम डबल क्रोशे का बल ले लेंगे और ये जो हमने 3 चेन का गैप बैक साइड से बनाया है इसके क्रॉस में जाते हुए हम डबल क्रोशे बनाएंगे। हर लूप में से बाहर आएंगे और ये मॉडिफाइड डबल क्रोशे बन जाएगा। इसके बाद क्या करना है, हमने इसके एज पे 1 चेन लेते हुए डबल क्रोशे का बल ले लेना है और ये जो हमने डबल क्रोशे बनाया है फ्रंट साइड से आते हुए इसके क्रॉस में हमने जाते हुए क्या करना है, 1 टाइम फोल्डिंग ले लेनी है डबल क्रोशे की, 2 3 4 और ये 5, मैक्सिमम 5 फोल्डिंग्स ले ली है मैंने और हम इनका पफ स्टिच बनाएंगे। जब हम 5 फोल्डिंग्स को हुक में इंसर्ट रखेंगे इस फिंगर की हेल्प से होल्ड करते हुए, तो हम लास्ट पे क्या करेंगे, ये वाले थ्रेड को फोल्ड करेंगे और सारी फोल्डिंग्स में से इस तरह से बाहर आ जाएंगे। जब हम बाहर आएंगे तो इस तरह हमारे पास एक पफ स्टिच बन जाएगा और एक बार इसको इस तरह लॉक करेंगे, थोड़ा सा ढीला छोड़ते हुए, टाइट नहीं रखना है आपने, नहीं तो उसकी लुक ख़राब हो जाएगी। यहीं से हमने क्या करना है, डबल क्रोशे का फिर से बल ले लेना है और इसी 3 चेन के क्रॉस में हमने डबल क्रोशे बना लेना है जैसे हमने फर्स्ट पे बनाया था। इस तरह से ये हमारा फ्रंट साइड से डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आएगा। जब हम ये लास्ट वाला डबल क्रोशे बनाएंगे इसके एज पे 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। इस 4 चेन को बैक पे जाते हुए
बैक से जाते हुए हम क्या करेंगे, ये जो बैक से हमारे पास ये जो पहले वाला 3 चेन है नज़र आ रहा है, हम इसके एज पे बैक साइड से ही सिंगल क्रोशे कर देंगे कुछ इस तरह से, यानी कि 3 चेन को पफ स्टिच के ऊपर से कवर करते हुए बैक साइड से जाके ये पहले वाले पॉइंट पे हमने जाके इसको सिंगल क्रोशे कर दिया। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फ्रंट साइड से वापस आ गए हैं, तो हमारे पास ये इसके एज पे भी हमने 3 चेन का जो गैप बनाया है उसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे 1 टाइम, फिर हम 2 चेन ले लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। ये हमारे पास एक दफ़ा पीक आउट हो जाएगा। अगेन 2 चेन ले लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे इसी गैप में। इस तरह से हम 3 टाइम रिपीट करेंगे और इस तरह से हम 3 पीक आउट्स की तरह से हम अपना पैटर्न बना लेंगे इस 3 चेन के क्रॉस में। ये हमारे एज पे जो हमने 3 चेन बनाया था उसके क्रॉस में हमने 3 पीक आउट्स बना लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमने एक डबल क्रोशे बनाया था लास्ट पे फ्रंट साइड से। पहले वहाँ पे जाने के लिए हम सेंटर में एक सिंगल क्रोशे करेंगे और इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में हम 3 चेन का पीक आउट बनाएंगे 1 2, जो कि हमें थोड़ी सी इसमें लुक देगा डिज़ाइन में खूबसूरती की। और यहाँ पे आप पीक आउट्स की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने फ्रंट पे ऊपर वाली साइड पे पीक आउट्स बना लिए, फिर सेंटर में एक पीक आउट बनाया और यहाँ पे ये जो हमारे पास डबल क्रोशे था जो कि हमने इसी 3 चेन के क्रॉस में बनाया था, उसके क्रॉस में जाते हुए भी हम पहले सिंगल क्रोशे करेंगे 1 2 चेन ले लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर से 2 चेन ले लेंगे। इस तरह 3 टाइम रिपीट करेंगे, यानी 3 टाइम हमने उसके एज पे रिपीट किया है, 3 टाइम हम उसके इस साइड पे भी रिपीट करेंगे। 3 पीक आउट्स यानी 3 टाइम 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा मोटिफ वाला डिज़ाइन बनता है, 1 साइडेड, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से हम इसी तरह से एज इट इज़ ऐसे ही अटैच करने। यहाँ पे पहले ये जो सिंगल क्रोशे है हमारे फैब्रिक के पास साथ लास्ट वाला, वहाँ पे हम इसको एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए इसको 1 चेन के डिस्टेंस पे गैप पे अटैच कर देंगे, यानी 1 चेन लेंगे नहीं, लेकिन हमने सिंगल क्रोशे बनाया है तो वो हमारे लिए हमारे 1 चेन के डिस्टेंस के लिए इनफ होगा। तो इस तरह हम इसको अटैच कर देंगे और ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप यानी कि वेरी फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो गया। हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है और अपनी सारी लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। सेंटर वाले पैटर्न पे आप अपना पीक आउट की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट फ्लावर पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्लावर के लिए आप सेंटर में जितना भी गैप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे के एज पे हमें एक फ्लावर बनता है और 3 + 3 या 6 बना लीजिए या 5 बना लीजिए। 1 चेन का गैप ले लेंगे और फिर से हम अटैच करेंगे इसको सिंगल क्रोशे की हेल्प से और मैक्सिमम 5 गैप्स बना लेंगे। 1 चेन, फिर से सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4, 1 चेन और ये 5th वाला हमारे पास हो गया गैप। इस तरह से इसको बढ़ा भी सकते हैं आप, कम भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैक्सिमम हमें यहाँ पे इतना गैप चाहिए अपना फ्लावर कंप्लीट करने के लिए, बाकी का हमारा डिस्टेंस रहेगा। 1 2 3 चेन बनाया इसके एज पे, बैक पे चले जाए कि एक ये सेंटर का गैप स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट वाले गैप में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। वापस फ्रंट पे आएंगे या वहीं से आप 3 चेन ले लेंगे। 1 2 3 चेन ले लिया, डबल क्रोशे का बल लिया। ये जो हमने बैक साइड से 3 चेन का गैप बनाया है वहाँ से हमने इसको डबल क्रोशे बनाया कुछ इस तरह से। इस डबल क्रोशे के एज पे 1 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेते हुए 5 डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ हम इस डबल क्रोशे के क्रॉस में अपना पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 और हुक में इन सारी लूप्स को इकट्ठे करते हुए इस फिंगर की हेल्प से इनको होल्ड करते जाएंगे। 3 4 5 सारे में से बाहर आएंगे। बहुत ही आराम से, खिंचाव नहीं लाएंगे। फिर इसको हम ढीला छोड़ेंगे थोड़ा सा ताकि ये पफ की लुक में आए और फिर इसको थोड़ा सा लूज़ करते हुए हम इसको लॉक कर लेंगे। डबल क्रोशे यहीं से ले लेंगे और इस 3 चेन के क्रॉस में एक बार डबल क्रोशे फिर से बनाएंगे, ऐसे मॉडिफाइड डबल क्रोशे।
ये हमारा फ्रंट बेस कंप्लीट हो जाता है। यहीं पे हम क्या करेंगे 1 2 3 चेन ले लेंगे, 3 या 4 चेन ले लेंगे और फिर बैक पे जाते हुए हम इस वाले पूरे पफ को क्रॉस करते हुए बैक साइड से यहाँ पे हम इसके एज पे एक जो ये 3 चेन का चेन है वहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे करके वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। सो अब की बार आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास ये वाला पैटर्न आ गया है, यानी कि ऐसे वन साइडेड ये गैप है हमारे पास और एक ये गैप है। इस तरह इसके क्रॉस में सारे में हम इस तरह से पैटर्न बनाएंगे। फ्रंट साइड से पहले हमने जो एज पे बनाया है 3 या 4 चेन का गैप, उसके क्रॉस में हम क्या करेंगे सिंगल क्रोशे करते हुए एंटर होएंगे और 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन के बाद फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे, अगेन 1 2 चेन लेंगे और यहीं पे फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे, अगेन 1 2 चेन ले लेंगे और फिर से सिंगल क्रोशे। एक गैप में हम 3 टाइम इसको रिपीट करेंगे। सेंटर में हम एक पीकॉट भी बनाएंगे 3 चेन के साथ, 1 2 1 चेन 2 और ये 3 चेन हो गया। जब हम पीकॉट बनाते हैं अमूमन हमारा जो करेक्ट तरीका होता है या फिर बिल्कुल एग्जैक्ट या फिर परफेक्ट आपका जो तरीका है पीकॉट बनाने का, तो सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए हम इस 3 चेन को सिंगल क्रोशे करते हैं तो वो हमारा पीकॉट बन जाता है। तो बाकी का ये जो हमारे पास दूसरी साइड पे डबल क्रोशे का गैप रिमेनिंग है उसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे करते हुए जाएंगे, 1 2 चेन ले लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे, अगेन 1 2 चेन ले लेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से इसको 3 काउंटिंग कंप्लीट करेंगे और 3 + 3 के साथ हमारा ये वन साइडेड पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हमने लास्ट पे क्या करना है, ये जो फैब्रिक के साथ हमारे पास सिंगल क्रोशे अटैच है वहाँ पे डायरेक्ट जाना है, सिंगल क्रोशे करना है और इसको 1 चेन के डिस्टेंस पे अपने फैब्रिक पे साथ अटैच कर देना है सिंगल क्रोशे करते हुए। इस तरह से ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत और न्यू लुक का स्टाइल है ये। टर्किश हमने यहाँ पे स्टिचेस यूज़ करते हुए टर्किश स्टाइल में पैटर्न को कंप्लीट करना है और इस तरह से आप सेंटर में गैप को बढ़ा सकते हैं। चाहे तो ये वाला बिल्कुल साथ बनाएंगे तो थोड़ा सा मैसी हो जाएगा और लेकिन थोड़ा दूर करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। इसके सेंटर में हम पीकॉट्स यहाँ पे बल्कि पूरी साइड पे भी पीकॉट्स की जगह पे हम पर्ल ऐड कर सकते हैं, छोटे वाले मोती भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत दफ़ा मोती या फिर पर्ल ऐड करना भी सिखाया है अपनी बहनों को, या फिर सिर्फ और सिर्फ सेंटर वाले ये वाले पीकॉट की जगह पे आप पर्ल ऐड कर लीजिए। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी लॉन्ग लेंथ भी बना के दिखा देती हूँ, थोड़े से फ्लावर्स और कंप्लीट करके, और आपको कॉर्नर का आइडिया भी दे देती हूँ। सो इस तरह से जस्ट मैंने थोड़े से फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू लुक में वन साइडेड फ्लावर बनता है हमारा, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक देता है। इस तरह के डिज़ाइन के लिए आपको अगर कॉर्नर बनाना है तो अमूमन कॉर्नर में हमारा ये वाला गैप आएगा, तो कॉर्नर में आपने हमेशा एक साइड पे सिंगल क्रोशे करते हुए सेंटर में आपने 2 चेन का गैप लेना है, फिर टर्न करके दूसरी साइड का सिंगल क्रोशे बनाना है और दोनों सिंगल क्रोशे एक ही गैप में कॉर्नर में सीध में बनाने हैं। बिल्कुल इस तरह से अगर हमारे पास ये वाला सेंटर गैप आ जाता है तो हमारे पास कॉर्नर हमें इस तरह से बनाना है। तो इसको कॉर्नर की लुक देने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको टर्न करना होता है तो सेंटर में 2 चेन का गैप मस्ट है, उसके साथ ही आप इसको कॉर्नर की लुक दे सकेंगे। सो इस तरह से लास्ट पे एक फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पे हमने गैप को कम ज़्यादा जितना भी आपने रखा हुआ होगा उस हिसाब से सेट करेंगे और कॉर्नर हम गैप में ही बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस तरह से सिंपल और इजी है। मैंने कॉर्नर बनाना बहुत दफ़ा सिखाया है, यकीनन आपको आता होगा और आप मेरी पिछली किसी वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। स्पेशल मैंने कॉर्नर बनाने पे भी वीडियोस बनाई हुई हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।